नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 22 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये बीटेक कर रहे हैं और जानना चाहते हैं आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे विषयों पर इनको जानकारी चाहिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ये क्वेश्चंस पर विचार किया जाएगा। एक और प्रश्न था कि आगे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए या जॉब या व्यापार पर फोकस करना चाहिए। तो बस आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके हथेली पर जो भी अवस्थाएं बन रही हैं, बहुत कम आयु में अपनी हथेली को दिखाया है। यहाँ पर से मैं आपके आगे के लिए बहुत ऐसे निर्णय या बहुत ऐसे चीज़ बता सकता हूँ जिसके आधार पर अगर आप अपनी ज़िंदगी को चलाओ तो वो ज़िंदगी आपकी अच्छी चलेगी। तो आपकी नेगेटिव चीज़ों को बताया जाएगा, आपकी पॉजिटिव अवस्थाओं को बताया जाएगा, साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस पर तो चलूंगा ही चलूंगा। चौथे, आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करूंगा। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखने का यहां पर पहल किया जाएगा और आपको एक क्लैरिटी देने का भी कोशिश जरूर किया जाएगा जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं। तो हथेली बड़ी शानदार है, बहुत कम हथेली पर ऐसी प्रोग्रेस लाइन देखने को मिलती है। ऐसे इंसान जिंदगी पर एक बार बढ़ते हैं ना तो ये कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, ये लोग आगे ही बढ़ते रहते हैं और जिंदगी पर तरक्की को पाते हैं। बशर्ते एक चीज और, बशर्ते आपके हथेली पर राहु रेखा ना हो। अगर आपके हथेली पर राहु रेखा हुई तो ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, लेकिन अगर आपकी राहु रेखा कम स्ट्रेंथ वाली हुई और आपकी प्रोग्रेस लाइन ज़्यादा ताकतवर हुई तो प्रॉब्लम्स आएंगी, ग्रोथ कम मिलेंगी लेकिन ग्रोथ तो मिलेगी। समझ गए ना? अब इसको मैं एक क्लैरिटी से समझाता हूँ। मान लो आपकी ये जीवन रेखा है, इस पर एक बड़ी प्रोग्रेस लाइन है और यहाँ पर से एक राहु रेखा भी है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि राहु रेखा का अगर ताकत कम है तो ये कम नेगेटिव फल आपको दे रहा है, लेकिन प्रोग्रेस लाइन का अगर ताकत ज़्यादा बढ़ा है तो यहाँ पर से आप प्रोग्रेस कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी कम नेगेटिविटी और ज़्यादा पॉजिटिविटी है तो ये नेगेटिविटी कुछ पॉजिटिविटी को तो मेकअप करेगी। जहाँ पर से आपकी अर्निंग्स अगर 10 रुपये महीने की हो रही थी तो वो अर्निंग्स आपकी डायरेक्टली 2 रुपये नहीं हो जाएगी, आपकी 8 रुपये होगी। मतलब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा ज़िंदगी पर, लेकिन अगर पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी ना तो इंसान आगे बढ़ते हैं, लेकिन कम अमाउंट में बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को मैंने समझाया क्योंकि इसका ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगा। तो प्रोग्रेस लाइन की बहुत लाजवाब है। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी में वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। देखो, स्ट्रांग प्रगति का योग, मतलब ये फिर कंटिन्यू बेसिस पर है और बहुत ही कम हथेली पर देखने को मिलती है। जिनके भी हथेली पर ऐसी अवस्थाएं देखी गई है ना, जिनके भी हथेली पर, वो जिंदगी पर तरक्की करते हैं। देखो कहाँ तक प्रोग्रेस लाइन है, मतलब यहाँ तक आपकी 22वें साल की आयु में ही यहाँ तक मुझे आपकी प्रोग्रेस लाइन दिख रही है। तो पहले पॉजिटिविटी। दूसरी, आपकी एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा जो कि मक्खन है, एकदम मक्खन है। और ये यहाँ पर भी ठीक ठाक है, जिंदगी के लास्ट तक। कुछ एजेस में गड़बड़ी है, उसके लिए मैं आपको उपाय का चर्चा करूँगा या फिर परिचय कराऊंगा। और इस एज से, इस आयु से आपकी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा ये देख लो। यहाँ पर से कुछ तो बन रहा है, यहाँ पर से एक फिश जैसा बन रहा है। यहाँ पर से अगर ये क्लियर कट बनता है तो बहुत बेनिफिट। हालांकि अब इसमें और ताकत आना बाकी है। हालांकि आपकी सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, एकदम मस्त। और एक बुध रेखा आपकी बन रही है तो बिजनेस के भी योग डेवलप कर रही हैं। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, कुछ एजेस में एक प्रॉब्लम को दर्शा रही है, उसको भी दिखाया जाएगा। बाकी माइंड रेखा ठीक है, हार्ट लाइन भी अच्छी है, प्रारंभिक समय से इमोशनल काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, उसको भी बताया जाएगा। तो ये कुछ पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। बाकी आपकी हथेली पर मंगल रेखा भी स्पष्ट है, ये भी देख लो। तो इस जिंदगी पर व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, आगे ज़रूर बढ़ते हैं। अब किस अमाउंट में बढ़ेंगे ना, ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अगर आपकी हथेली पर सिर्फ पॉजिटिविटी को हम देख ले और हम ये चीज़ कह दें कि आप तो ज़िंदगी पर बहुत बड़ा काम करोगे, आप तो बहुत आगे बढ़ोगे, तो ये अनुचित होगा। तो आपकी हथेली पर हमें पॉजिटिविटी भी देखनी पड़ती है, नेगेटिव चीज़ें भी देखनी पड़ती है। उसके कंक्लूजन हेतु मान लो आपकी हथेली पर करोड़ों कमाने के योग है, सुनना,
मान लो आपके हथेली पर करोड़ों कमाने के योग है, लेकिन गंवाने के भी आपके हथेली पर 95 लाख उम्मीद है। मतलब आपने 1 करोड़ कमाया 1 CR और आपने गंवाया 95 लाख, तो मैं आपका इनकम क्या मानूंगा? 5 lakhs। तो अगर आपके हथेली पर कमाने के योग है 1 करोड़ और गंवाने के योग है 1 करोड़ 20 लाख, तो कितने कर्ज में गए? 20 लाख। तो ये कंडीशंस होते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे ना, तो हर एक की हथेली पर मैं एक लेवल जनरेट करता हूं और एक लेवल को बताने का कोशिश करता हूं, जहां पर से आप अगर चीज़ों को सही में समझना चाहेंगे तो आप समझ पाएंगे वो कितने पैसे कमाएंगे, और इस चीज़ को बहुत ही आराम से समझा जा सकता है। तो बस वही बात मैं कर रहा था। ऐसा नहीं कि अगर मैं किसी के लिए करोड़पति बोल रहा हूं या फिर मैं ये कह रहा हूं उनके हाथ पर करोड़ों के योग है तो नहीं होंगे, मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, उनकी हथेली पर होंगे। अगर वो पैसे नहीं कमा पाए या फिर वो कर्ज में है तो वो गंवाने के भी योग होंगे। तो पहले तो इनकी पॉजिटिविटी देखी। अब जो मेन निर्णायक होता है नेगेटिविटी। जितनी कम नेगेटिविटी आपके हाथ पर रहेगी उतना ज़्यादा राइज करेंगे आप जिंदगी पर, क्योंकि ऑब्स्टेकल कम रहेंगे। नो डाउट आप राइज करोगे। आपके कमाने के योग अच्छे थे लेकिन गंवाने के योग कम थे, जहां पर से आपको राइज तो करना ही करना है। ये तो तय है, राइज तो करना ही करना है। तो अभी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कुछ चीज़ें नेगेटिव के रूप में। देखिए इनकी नेगेटिविटी तो है। एक तो आपकी देख लो, ये थोड़ा सा बुद्ध फिंगर का डायरेक्शन मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, हालांकि कुछ हाथ की विकृति हो सकती है। बाकी ये जो लाइंस है ना, ये वाले, ये थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को इंडिकेट करते हैं, जहाँ पर से व्यक्ति रूड भी हो सकते हैं, नैरो माइंडेड भी हो सकते हैं, कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं और जल्दी किसी से घुलते मिलते भी नहीं है। ये एक पहली नेगेटिविटी थी जो ज़्यादा बड़ी थी। बाकी एक डिस्टर्ब शुक्र वाले था तो मानसिक दबाव के रूप में कुछ योग थे। बाकी आपकी माइंड रेखा पर कुछ तो था प्रॉब्लम्स, और यहाँ पर से एक प्रॉब्लम तो है। ये यवा आकृति तो कंप्लीटली नहीं है, लेकिन थोड़ी डिस्टर्ब अमाउंट में इस केस को बताया जाएगा। हालांकि एक हार्ट लाइन पर डिस्टर्बेंस जरूर है, ये एक नेगेटिविटी को दर्शा रही है। इसके एजेस को भी हम जल्दी ही बताने का प्रयास करेंगे। और कुछ नॉर्मिनल राहु लाइंस, तो ये भी एक नेगेटिविटी है, जहाँ पर से आपके समय समय पर तकलीफ को दर्शाई जा रही हैं। और बृहस्पति में प्रॉब्लम्स, धोखे देने के योग। तो देखो जितनी आपकी हथेली पर पॉजिटिविटी है और जितनी आपकी नेगेटिविटी, अगर इस पर हम विचार करें तो नेगेटिविटी आपके तकरीबन 28वें वर्ष की आयु तक ज़्यादा सक्रिय है। तो जहाँ पर से आप 28वें साल के बाद ही विशेष तरक्की का उम्मीद करना। रही बात नौकरी प्राप्ति के लिए, वो तो आपको मिल जानी है और थोड़े स्ट्रगल ज़िंदगी पर रहेंगे, लेकिन आगे धीरे धीरे बढ़ोगे और मूल तरक्की आपको ज़िंदगी पर 28वें साल के बाद मिलेगी। एक तो बृहस्पति को लेके, दूसरी आपकी कुछ हार्ट लाइन माइंड रेखा में प्रॉब्लम्स को लेके तो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत करेगी। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय देने का पूर्णतः कोशिश करूंगा, जहां पर से चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। और अगर आपको मैं देख के ये बोलूं कि आप कितना पैसा कमा पाओगे, तो अच्छा कमाओगे, लेकिन खर्च के पैमाने भी लोगों के रहते हैं और कुछ ना कुछ लफड़े ज़िंदगी पर आते रहते हैं जहां पर पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो उससे आपको दूर रहना है, इस बात को अपने जहन में रखना है। तो ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें थी। अभी इनके प्रश्नों पर चलेंगे कि नौकरी प्राप्ति कब होगी। एक स्टूडेंट के लिए नौकरी से बढ़ के क्या होता है। वर्तमान में स्टूडेंट है और नौकरी को लेकर इनका एक कंसर्न है। तो अभी इनके जीवन रेखा को पूर्णतः कवर किया जाएगा। तो बचपन से कुछ मानसिक दबाव के रूप में स्थितियां रही हैं, तकरीबन आपके ज़िंदगी के 11वें वर्ष की आयु तक। उसके बाद कुछ तरक्की के अच्छे योग थे, जो एक तकरीबन 12वें वर्ष में थे, एक 15वें वर्ष में थे। 15 के बाद 16वां वर्ष में एक दिक्कत था। 18वें वर्ष में एक अच्छी तरक्की के योग थे आपके ज़िंदगी पर। फिर 19वें में एक दिक्कत था और तकरीबन आपके 21वें साल में ये कुछ दिक्कतें थी आपके ज़िंदगी पर, और एक 22वें साल में। मतलब थोड़े से विचलित आप रहोगे, लेकिन आपकी 24वें साल, 23वें 24वें में एक बड़ी तरक्की के योग है, जहां पर से नौकरी प्राप्ति के अच्छे योग है। और आपका एक क्वेश्चन था कि जॉब करूं या व्यापार, तो देखो आपकी फिलहाल तो व्यापार के लिए मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा, और नौकरी आपकी आने वाले 2 साल के अंदर आपकी होनी है और बहुत अच्छी होनी है। 24वें साल के बाद एक कुछ आपके ट्राइंगल्स है, तो कुछ प्रॉपर्टी बनाने के योग 25वें साल से एक्टिवेट है। और एक आपकी तकरीबन देख लो एक 27वें साल में एक प्रगति का योग है, और एक तकरीबन देख लो आपके एक 28वें साल में, एक तकरीबन 32वें साल में। 32वें के बाद कुछ 3 राहु लाइन का कट है आपके यहाँ पर से यहाँ तक। 32 से लेके आपके तकरीबन 38 साल की आयु तक कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ राहु रेखा को लेके समस्याएं, जिसका मैं उपाय दूंगा। 39वें में एक अच्छी तरक्की, उसके बाद जिंदगी स्मूथ है। फिर तकरीबन 43वें वर्ष में एक राहु लाइन है। अब इस राहु लाइन का कैसा फल आएगा, तो ये थोड़े फाइनेंशियल लॉस कराएगा। हालांकि भाग्य रेखा आपकी सक्रिय है, जहां पर से पैसे आपके पास तो जरूर आएंगे, लेकिन ये खर्च हो जाएंगे किसी ना किसी वजह से। तो ये आपने समझ लिया आपकी हथेली जो मैं बता रही थी।
आगे आपकी एक तरक्की का योग को अगर हम दिखा दें तो ये तकरीबन मान के चल लो ये 42वें साल में, 42 ईयर्स में तरक्की, इसके बीच की ज़िंदगी स्मूथ है। 45 में भी एक तरक्की आपकी ज़िंदगी पर, 47वें साल में भी है, ये देखो ये यहाँ पर से, और एक तकरीबन आपके 52 में, 52 या 50 मान लो, एक 50 साल में तरक्की है, 54वें साल में, 58 ईयर्स में, 62 ईयर्स में एक कुछ तरक्की का योग है। वहीं पर से एक ट्राइंगल है जहाँ पर से 65 तक कुछ प्रॉपर्टी का योग है, उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ है, 68 में एक बड़ी तरक्की है, फिर तकरीबन 70 के बाद भी एक ट्राइंगल है। तो आयु दीर्घायु इस संदर्भ में, और जो मूल राहु रेखा आपके ज़िंदगी पर थी वो प्रारंभिक समय से ही खत्म होते हुए नजर आ रही है, खुशी की बात है। और आगे की ज़िंदगी आपकी मस्त अच्छी है, बस प्रयास करिए और ज़िंदगी पर आगे बढ़िए। तो ये कुछ इनके क्वेश्चंस थे। बाकी आपके हथेली पर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं बन रही थी उसका मैंने परिचय करा दिया। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, जो भी चीज़ का ये जिद रखेंगे उसको करने के लिए जान लगा देंगे। मूलतः प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, जहाँ पर से क्या होता है ना, इंसान की राजयोग कारक हथेली है, 60% राजयोग का फल है। गद्देदार अवस्था है, व्यक्ति जिंदगी पर राजाओं के समान जीते हैं, मैं कह लो जिंदगी को राजाओं के समान जीते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की दिक्कतें नहीं होती। स्ट्रांग आपका थंब, बहुत ही जबरदस्त थंब, बहुत ही जबरदस्त। इच्छा शक्ति प्रबल, तर्क शक्ति बहुत शानदार। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, तो व्यक्ति डिजायरेबल पर्सनैलिटी के होते हैं, कुछ करना है तो बस करना है। ये डिजायर्स नहीं है, बेसिकली ये यवा करती है, सपोर्ट के योग को दर्शा रही है। इंसान को जब भी आवश्यकता पड़ती है सपोर्ट जरूर से मिल जाती है। और डिजायर्स के बड़े उम्दा योग, मतलब इंसान बहुत महात्माकांक्षी। और सेकेंड फेज आपका बड़ा है तो कुछ ना कुछ बड़ाई करोगे, अच्छे ही पद पर आसीन रहोगे, नो डाउट। थंब पे एक हल्का सा मोल प्रतीत हो रहा है, अगर ये मोल हुआ तो थोड़ी इच्छा शक्ति में कमजोर कर सकता है। ये इंसान थोड़े जल्दी घबरा सकते हैं, किसी भी प्रकार के निर्णय पे पहुंचने से पहले टेंशन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर से आपको स्ट्रांग रहना है और कोशिश यही करना है कि चीज़ों को लाइटली ले। तो ये तो कि थंब की बात है। बाकी समझदारी के योग काफ़ी अच्छी, लेकिन बुद्ध में थोड़ी सी दिक्कतें, टेंशन्स, जहाँ पर से हल्की छोटी ये प्रतीत हो भी रही है। हालांकि बहुत छोटी तो नहीं है, लेकिन नॉमिनल है, इसका तो साइड इफेक्ट भी नहीं आता। लेकिन यहाँ पर से जो थोड़ी कम है ना, जहाँ पर से क्या होता है ना, फिर भी मैं ऐसे जातकों को कहता हूँ कि 27 वर्ष तक डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको निर्णय सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। फिर देखिए इंट्रोवर्ट के लाइन से, तो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत सी बातें बहुत तरह से ये लोग शेयर नहीं करते। मेरे समझ से आपके लिए शेयर करना उचित रहेगा बहुत सी बातें, ये इंट्रोवर्ट के नेचर तो है। यहाँ पर से बृहस्पति फिंगर छोटी है, सन की बड़ी है, तो व्यक्ति हिम्मती है। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, जो नियमित रूप से जिंदगी को जिएंगे। सन फिंगर लंबे है तो हिम्मत तो गजब का है आप में। और बृहस्पति फिंगर की टिंड करिए, धार्मिक आस्था तो रहेगी ही रहेगी। बुद्ध फिंगर बड़ी है, फर्स्ट फ्रेंड अच्छे, हल्की टिंड करिए, बिजनेस भी कर सकते हैं आप और बिजनेस में आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट के लाइन जो है ना, इंसान को थोड़ा खुलने नहीं देता, तो मेरे समझ से खुलने की आवश्यकता है, मेरे समझ से इंटरेक्शन होने की आवश्यकता है। बाकी स्ट्रांग आपके फिंगर्स पे कई लाइन्स है, जहाँ पर से इंसान काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और क्रिएटिविटी से अपने ज़िंदगी को आप जीते हैं। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ। तो यहाँ पर से देखिए बृहस्पति, यहाँ पर से दबाव है, प्रारंभिक समय के स्ट्रेस को दर्शाती हैं। और यहाँ पर से कुछ धोखे के योग है, इंसान को धोखा मिलता है 28 साल की आयु तक, यहाँ पर से आपको संभलने की आवश्यकता है। बाकी यहाँ पर से एक रिंग ऑफ सोलेमन है, तो बहुत सी बातें मन में पहले ही चलने लगेंगी। अच्छे खराब का आपको आवास मिल जाएगा। कुछ परोपकार के अच्छे योग आपके हथेली पर, जहाँ पर से ऐसे इंसान बहुत परोपकारी होते हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर से कुछ आपकी एक स्क्वायर बन रही है जो आपके ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय करा रही है। बाकी 25वें साल के बाद की बृहस्पति बहुत ही अच्छी है, जहाँ पर से इंसान कार्य क्षेत्र को ज़रूर से बढ़ा पाते हैं। ये सारे योग आपको परोपकारी बना रहे हैं, सेवा भावी नेचर प्रदान कर रहे हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, स्ट्रांग आपकी फेट लाइन, जिंदगी के लास्ट तक। सरकारी क्षेत्र से एक धन लाभ के योग है। बाकी कुछ डिस्टर्ब शुक्र वाले के रूप में हथेली पर मौजूद अवस्था, जहाँ पर से मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, तो इसको थोड़ा कंट्रोल रखना है। और ये आपके ज़िंदगी के 28वें साल तक तो परेशान करेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी, इंसान बहुत समझदार। एक सूर्य रेखा का ब्रांच काफ़ी अच्छा है, 23 राग भी है। अभी आप बीटेक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने अच्छा एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, और ये अच्छे ही कॉलेज से, खराब कॉलेज तो है नहीं, कॉलेज तो आउट में करता नहीं। बाकी स्ट्रांग आपकी एक सूर्य रेखा यहाँ पर से देख लो, यहाँ से भी एक स्ट्रांग सूर्य रेखा, एक पैतृक संपत्ति की तरफ से आ रही, इंसान अच्छे घर से होते हैं और एक जबरदस्त फिश बन रहा है। लेकिन ये फिलहाल अभी ताकतवर नहीं है। जब भी इसमें ताकत होता है ना, तो ये जब से बनेगा तब से आपकी ज़िंदगी पर पैसा, बहुत पैसा,
बहुत नेम फेम, बहुत नेम फेम। स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा आगे भी बढ़ रही है, जहां पर से व्यक्ति को नेम फेम तो मिलता ही मिलता है। और ऐसे इंसान एक्यूरेट रहते अपने कार्य को लेके, एकदम एक्यूरेसी हद रहती है आपकी, नेक्स्ट लेवल एक्यूरेसी आपकी रहती है। फिर देखिए सन मरकरी, ठीक है मरकरी में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो है, जहां पर से इंसान अंदर से अपने कमजोर फील कर सकते हो। तो देखो कमजोर फील करने की आवश्यकता नहीं है, सूर्य अच्छा है तो गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ के योग को ये दर्शा रहा है। कुछ लाइन्स थोड़ी सी आपके डिस्ट्रैक्शंस को बता रही हैं, जहां पर से व्यक्ति के कंसंट्रेशन इशूज रहते हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय अवश्य ही दे दूंगा। और सूर्य बढ़िया है तो मैं चाहूंगा कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी फाइट करो, जहां पर से कामयाबी मिलने के आसार हैं, कामयाबी मिलने के आसार हैं। सूर्य रेखा पर कुछ यूनिक इंडिकेशंस बन रही है, तो जिंदगी अच्छे होने के आसार है। फिर देखिए मंगल, दोनों मंगल अच्छा, पाम के हिसाब से मंगल काफी बली है, जहां पर से ऐसे इंसान काफी लॉजिकल होते हैं, काफी तर्क वितर्क पे काम करते हैं, दीर्घायु होते हैं, खून की फ्लो शरीर में अच्छी होती है, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। अगर हो भी जाए तो इंसान जल्दी ही रिकवर कर लेते, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोनों मंगल काफी अच्छा बली व्यक्ति, एनर्जेटिक व्यक्ति, नो डाउट, एकदम नो डाउट। और प्रॉपर्टी वगैरह का सुख को जिंदगी पर पाते ही पाते हैं। कुछ लाइंस यहाँ से भी आगे बढ़ रही है, जहां पर से क्या होता है ना, प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही है। बाकी स्ट्रॉन्ग आपकी चंद्रमा, और इसी चंद्र पे बनने वाला एक प्रॉपर स्क्वायर साइन, जहां पर से विदेशी धरती धन लाभ को दर्शाती हैं। और यहां पर से कुछ लाइंस जो कि ये यात्रा का ही परिचय करा रही है। ऐसे जातकों का जिंदगी पर यात्राएं बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा। हालांकि अभी नहीं हो रही तो आगे होगी। कुछ ये भी यात्रा के लाइन से, चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, लोगों से इंटरेक्शन का कार्य करो, धन लाभ जिंदगी पर जरूर करोगे। और चंद्रमा काफ़ी बली है आपका, नो डाउट, काफ़ी बली है। तो इंसान के जिंदगी पर पैसे की फ्लो अच्छी रहती है। एक फिश आपके केतु पर्वत पे मुझे दिख रहा है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। स्ट्रांग फेट लाइन, कुछ ये सब जो है ना, ये सब फेट लाइन को मेकअप कर रही थी। ये आपकी तो बड़ी यात्रा है। और फेट लाइन काफ़ी अच्छी शुरुआती दौर से बहुत अच्छी नहीं रही है। तकरीबन 24वें साल के बाद फेट लाइन अच्छी रही है, 36वें साल तक तो ठीक है। 36वें के बाद भी थोड़ी यहाँ से ये बन रही है, यहाँ से भी आगे बन रही है, यहाँ से भी आगे बन के चल रही है, यहाँ से भी बन रही है। हालांकि इसकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक और उपाय बता दूंगा, जहाँ पर से ये चीज़ें और भी अच्छी रहेंगी आपके ज़िंदगी पर। तो फेट लाइन तो अच्छा ही है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हैं, जहाँ पर से ये वाली पोर्शन तकरीबन आपके ज़िंदगी के 30 साल, 35 से लेकर 36 के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स। हालांकि अभी आपकी आयु हुई नहीं है, ये चीज़ें बनते बिगड़ते मैंने 2-2, 2.5 साल में देखा है, आराम से देखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो गई भाग्य रेखा की बात। फिलहाल तो आपको साथ मिल ही रहा है, तो बस इसका फ़ायदा उठाइए और यहाँ पर से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग डेवलप करें। लेकिन फिलहाल ये अभी पूर्णतः फलित नहीं हुए हैं। जब भी ये पूर्णतः फलित होंगे, आपके ज़िंदगी पर इसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे स्थितियाँ देखने को मिलेंगी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग माइंड रेखा, लेकिन इस एज में पर्टिकुलरली ये तकरीबन आपके 42वें से लेकर 45वें के बीच में प्रॉब्लम्स, यहाँ से आपकी माइंड रेखा अच्छी है। ये वर्तमान समय में अभी आपकी 22 साल की आयु, ये भी तकरीबन 30 से लेकर 33 के बीच में परेशानी, और 22वें साल तक में हल्की हल्की राहु लाइन का कट्स है, जहाँ पर से ये थोड़ी प्रेशर को तो इंडिकेट करती है। तो प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए बहुत सरल उपाय मेरे पास है, मैं दे दूंगा। हालांकि इसको यव लेके चिंता नहीं करना है। मेन 42 से लेके 44वें वर्ष की आयु आपके लिए निर्णायक रहेगी। उसके बाद तो जबरदस्त माइंड रेखा, स्ट्रांग आपकी लाइंस यहाँ पर से ये इमोशनल को तो दर्शा रही, जहाँ से व्यक्ति इमोशनल होते हैं। एक धक्का आपके ज़िंदगी पर 18वें वर्ष से लेके 19-20वें वर्ष तक लगता है। बाकी स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन, जहाँ पर से इंसान के विष्णु योग के फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। कुछ पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स को भी दर्शानी है। ये सारे लाइंस आपके इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं। इसी के बीच कुछ चीरती हुई भाग्य रेखा आपके आगे चल रही है, जहाँ पर से व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता ही मिलता है। कुछ ट्राइंगल्स हैं आपके माइंड रेखा पर, हार्ट लाइन पर भी, तो ये आपकी कुछ नेगेटिविटी को जरूर दूर कर रही है। आगे आपके हथेली पर अच्छी अवस्था बनी है, जहाँ से अगर आप प्रयास करोगे तो कामयाबी आपके कदमों पर। और यहाँ पर से ये प्रॉब्लम्स होता है, इस एज को मैंने बता दिया, अभी से उपाय करवा दूंगा। बाकी कुछ मानसिक दबाव के रूप में लाइन से इसका भी मैं उपाय जरूर करा दूंगा। ये प्रॉपर्टी के योग को तो आपने देख ही लिया, सूर्य रेखा को तो देख ही लिया। बुध रेखा फिलहाल अभी ये बन रही है, बनी नहीं है, तो फिलहाल मैं व्यापार का सजेशन नहीं दूंगा। अभी ये आपको नुकसान ही देगा, इसके रिगार्डिंग बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो फिलहाल व्यापार नहीं, जॉब करो, जॉब। और यहां पर से कुछ एक प्रॉपर्टी के योग, जैसा मैंने आपको बताया, भाग्य रेखा भी आगे चल के चल रही है, तो मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। और ये प्रॉपर्टी के योग है, तो ये एक से ज्यादा प्रॉपर्टी की तरफ ही परिचय कराती है। अभी देखिए आपकी शुक्र, तो शुक्र थोड़ा सा आपका
ही तरह कि आपने हाथ ऐसे करके लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान अच्छे ही होते हैं और अपने ज़िंदगी अपने पाथ की तरफ ध्यान देते हैं। मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे योग है। तो व्यक्ति पैसा तो कमाते ही कमाते हैं, पैसा तो कमाते ही कमाते हैं। मनी मैनेजमेंट में तो माहिर इंसान है, एकदम जबरदस्त। और जबरदस्त शुक्र है, शुक्र मतलब मध्यम स्तरीय, बहुत बहुत शानदार तो नहीं है। हाँ, इस केस में लग्जरी लाइफ का सुख मिलता है, कुछ योग भी बन रही है देखो प्रॉपर, और शुक्र बढ़िया है तो शादी के बाद की ज़िंदगी अच्छी। इस पर इंडिकेशंस बड़े अच्छे बन गए जहाँ पर से इंसान की शादी के बाद की ज़िंदगी अच्छी रहती है। स्ट्रांग मंगल, लेकिन मंगल पर टेंशन के लाइन, व्यक्ति बहुत चिंता स्वभाव के, बहुत टेंशन लेते हैं। कुछ ट्राइंगल्स तो है जहाँ पर से प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही हैं, कुछ स्क्वायर्स भी हैं, ये भी प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही हैं। यहाँ से एक स्टार भी है, यहाँ से भी आपकी आयु दीर्घायु है। स्ट्रांग मार्श लाइन भी है जहाँ पर से इंसान लंबा ही जाते हैं। आयु को लेकर विशेष टिप्पणियाँ नहीं होती, लेकिन इस केस में जीवन रेखा और मंगल रेखा को मध्य नज़र यहाँ पर से दीर्घायु सेंस में ही बातें बताई जाती है। और स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन है, मतलब जिंदगी तो मस्त जिंगा डाला, बस चिंता मत करो, आगे बढ़ो, प्रयास करो, जिंदगी अच्छी है आपकी। तो ये तारीख कतरी का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।